DRG Kids। कहानी लालची जगन। एक गांव में दो दुकानदार थे, जगन और विष्णु। विष्णु की ईमानदारी पर पूरा गांव विश्वास करता था। उसकी दुकान पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वहीं जगन की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। अरे भाई विष्णु, जरा जल्दी से मेरा ये सामान दे दो, मुझे देर हो रही है। देता हूं भाई। विष्णु भाई, ये लिस्ट ले लो और मेरा सामान निकाल कर रख देना, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। ठीक है भाई, लिस्ट दे दो। मोहन विष्णु को सामान की लिस्ट दे देता है और वहां से निकलता है। बगल वाली दुकान से जगन ये सब देख रहा होता है और वो मोहन से आकर कहता है, सुनो भाई, तुमने विष्णु को सामान की लिस्ट तो दे दी है, लेकिन क्या वो सही सामान देगा? ओए जगन, विष्णु की ईमानदारी का हिसाब तुम मत लगाओ। तुम कैसा सामान देते हो ये सबको पता है, इसलिए तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आता, समझे? ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है, लेकिन जगन के शैतानी दिमाग में कुछ चलने लगता है। क्यों ना इस विष्णु को ही इस गांव से बाहर निकालने का कुछ प्रबंध करूं, तब तो इन गांव वालों को सामान लेने मेरे ही पास आना पड़ेगा। इस आदमी को यहां से भगाना ही पड़ेगा। रात होती है और जगन अपने घर में कोई योजना बना रहा होता है कि विष्णु को गांव से बाहर कैसे निकाला जाए। कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी, जिससे काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ तो सोच रहा हूँ। आपके सोचने से किसी का फायदा तो होता नहीं है, उल्टा नुकसान ही होता है। लेकिन इस बार किसका नुकसान करने वाले हैं आप? विष्णु का। देखिए जी, आप क्यों उस भले आदमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? इससे अच्छा है कि आप ही सुधर जाओ, मेरी बात मानो। तुम अपना दिमाग मत चलाओ और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। जाओ, अपने सारे गहने लेकर आओ। देखो जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे बाद में पछताना पड़े। ठीक है, अब चुप करो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अपने सारे गहने लेकर आओ। मैं नहीं लाऊंगी, आपको जो करना है आप ही करो। दूसरे दिन जगन गहने लेकर विष्णु के घर जाता है। अरे विष्णु भैया, मेरी मदद करो, मना मत करना। क्या बात है भाई? मेरे ये गहने कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन क्यों? बात यह है कि मैं और मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो घर में ये सब रखना ठीक नहीं होगा और गांव में तुमसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, तो लाइए मैं इसे तिजोरी में रख देता हूं। भाई, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब मैं आराम से जा सकता हूं। विष्णु गहनों को तिजोरी में रख देता है। अब भाई इस कागज पर अपने दस्तखत भी कर दो। अब ये क्यों? अरे भाई, कोई दाल चावल तो रखा नहीं है ना, गहने रख रहा हूं तो कुछ लिखा पढ़ी तो जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि कल को कोई परेशानी ना हो। न जाने क्यों मुझे इसकी बातों पर शक हो रहा है। इसमें यह लिखा है कि अगर मेरे गहने गायब हो गए तो तुम इसकी भरपाई की एवज में अपना घर मुझे दे दोगे। हालांकि ऐसी नौबत तो आएगी नहीं, लेकिन अब तुम भी ज्यादा ध्यान से गहनों की हिफाजत करोगे। ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो उस कागज पर दस्तखत करके जगन को दे देता है। जाओ, अब बेफिक्र रहो, मेरे पास तुम्हारे गहने सही सलामत रहेंगे। भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। यह कहकर जगन वहां से चला जाता है। विष्णु की पत्नी चुपचाप ये सब देख रही होती है। वो विष्णु से कहती है, आपने ये क्या किया? यह आदमी ठीक नहीं है। मुझे भी इस पर शक हो रहा है। फिर आपने इसके गहने क्यों रख लिए? वो इसलिए क्योंकि वो कितना चालाक है ये मैं भी जानता हूँ। उसके हर तिकड़म का तोड़ है मेरे पास, तुम चिंता मत करो। उधर जगन बंसी चोर के पास जाता है। बंसी, क्या हाल है? काम काज कैसा चल रहा है? अरे भैया, कैसा काम काज, आजकल सब बंद पड़ा है। चोरी करने के लिए कोई सही घर ही नहीं मिलता है। मैं तुम्हें एक घर बताता हूँ जहां से तुम्हें बहुत माल मिलेगा और मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपए भी दूंगा तुम्हें। लेकिन चोरी किसके घर में करनी है? विष्णु के घर में। कल रात में उसके घर में चोरी करना। विष्णु के घर में, कल रात में उसके घर में चोरी करना
उसकी तिजोरी में बहुत सारे सोने के गहने हैं। अरे वाह, पैसे और गहने दोनों मिलेंगे तो कल ही उसका काम तमाम करता हूं। हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से करना। दूसरे दिन रात को बंसी विष्णु के घर चोरी करने के लिए जाता है। वो दीवार कूदकर अंदर आ जाता है और छुपकर बैठ जाता है। इधर विष्णु कमरे की खिड़की से उसको देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी गीता वहां आती है। क्या बात है, आप अंधेरे में खिड़की के पास क्यों बैठे हैं? अरे धीरे बोलो, एक चोर हमारे घर में घुस आया है। सुनो, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा करो। फिर वो गीता से कुछ कहता है। इसके बाद वो दोनों जोर जोर से बातें करने लगते हैं। अरे गीता, आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं है कि कब घर में चोरी करने आ जाएं, कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता है। एक काम करते हैं, हमारी तिजोरी में जो भी गहने हैं वो मैं पोटली में बांधकर कुएं में फेंक देता हूं। बाद में जब जरूरत होगी तो पानी फेंककर पोटली निकाल लेंगे। आओ, और अगर मान लो कभी कोई चोर हमारे घर में आया भी तो घर में उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने कुएं से निकाल लिया तब हम क्या करेंगे? लेकिन कोई वहां से निकालेगा कैसे? क्योंकि ये बात तो सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है ना। चलो अब जल्दी से इसे कुएं में डाल देते हैं। इधर बंसी उन दोनों की बातें सुन लेता है और मन ही मन कहता है, ये दोनों कितने मूर्ख हैं। कोई गहने कुएं में डालता है क्या? इसने तो खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। विष्णु और गीता एक पोटली लेकर कुएं की तरफ जाते हैं और उसमें डाल देते हैं। अब हमारे सारे गहने यहाँ एकदम सुरक्षित रहेंगे। अब मेरी चिंता तो खत्म हो गई। चलो अब चैन की नींद सोते हैं। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। बंसी ये सब सुन रहा होता है। वाह, आज तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। भगवान कुछ ज्यादा ही खुश है मुझसे शायद। चलो अब जल्दी से कुएं से गहने निकालता हूं। वो कुएं के पास जाता है। कितने मूर्ख लोग हैं, बाल्टी और रस्सी भी छोड़कर गए हैं। भगवान जब तू ऐसे लोगों को धन देता है तब थोड़ी अकल भी दे दिया कर। बंसी काम पर लग जाता है। वो बाल्टी से पानी निकाल निकाल कर बाहर फेंकना शुरू करता है। आज ये पूरी रात हमारे बगीचे को पानी देकर हरा भरा कर देगा। फिर कल मैं इसमें अच्छे पौधे लगा दूंगा। हमें तो मुफ्त का मजदूर मिल गया। जब हमारे बागीचे में हरियाली होगी ना, तब बंसी की बहुत याद आएगी। अच्छा सुनो, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। मैं पीछे के दरवाजे से बाहर जाकर गांव वालों को बुलाकर लाता हूं। विष्णु गांव वालों को बुलाने चला जाता है। इधर बंसी कुएं से पानी निकालते निकालते थक जाता है। अरे बाप रे, अभी और कितना पानी निकालना पड़ेगा? मेरी तो हालत ही खराब हो गई है पानी निकालते निकालते। तभी वहां विष्णु मुखिया जी और गांव वालों के साथ आता है। क्यों रे बंसी, गहने मिल गए क्या? क्या क्या तुझे सच में लगा कि गहने मैं कुएं में फेंक दूंगा? कितने बेवकूफ हो तुम। सुनो, मेरे घर में चोरी करना इतना आसान नहीं है। बंसी बता देता है कि जगन ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। क्यों जगन, तुमने ऐसा क्यों किया? गलती हो गई मुखिया जी, माफ कर दीजिए। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कान पकड़ता हूं। एक भले आदमी के घर में चोरी करवाना बहुत गलत बात है। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें हमेशा के लिए यह गांव छोड़ना होगा। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करिए। बस, अब और कुछ नहीं, निकलो यहां से। जगन और उसकी पत्नी को गांव छोड़ना पड़ता है।